Guys, good morning. Guys, good morning. I'm audible. चलिए, कहाँ तो हो गया है बी सेक्शन में? Till 5th. Okay. चलिए, I have already sent you the sheet, ठीक है ना? तो आप कर सकते हो। और कई लोग सिलेबस पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके मिड सेम का सिलेबस क्या है, वो वैसे मेल आ जाएगा आपको, ऑफिशियल मेल आ जाएगा। लेकिन वैसे ही अभी तक के लिए आप ये लिख सकते हो कि नंबर सिस्टम और रिमाइंडर ज्योरम साइलॉक्स तक आएगा इधर, और उधर आएगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SICI, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और कोडिंग डिकोडिंग। चलिए 6th वाला करिए। आएगी आएगी, साइलॉक्स आएगा बेटा। हाँ, 6th का आंसर ए। साक्षी कुछ गड़बड़ कर रही हो बेटा? रिया का आ रहा है डी। वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग जल्दी से। जीवेश का आ रहा है डी। वेरी गुड जीवेश। चलिए देखिए, आंसर इज डी ऑप्शन। वेरी गुड ऐश्वर्य। हाँ, सबका ही आ गया ऑलमोस्ट। रोशनी, आकर्षित, वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसका नहीं आ पाया? हाँ, एक है, साक्षी का नहीं आया। और किसी का? देखिए, एक बार देख लीजिए। ऑल बुक्स आर पेन। देखो, ऑल बुक्स आर पेन, सम पेन आर पेंसिल, अब देखिए, पहला है सम पेन आर बुक, है ऐसा फॉलो हो रहा है। नो पेन आर बुक, ये गलत है क्योंकि बुक और पेन तो इंटरसेक्ट हो ही रहे हैं। सम बुक्स आर पेंसिल, ऐसा नहीं है, पेंसिल और बुक अलग अलग हैं। नो बुक्स आर पेंसिल, ऐसा दिख रहा है।
लेकिन ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है तो आपको नेगेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका नेगेशन बन जाएगा सम बुक्स आर पेंसिल, राइट। तो देखिए इस केस में, इस क्वेश्चन में आपको नेगेशन बनाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर जब आप देखोगे इसका निगेशन, जब आप सॉल्व करोगे तो इसका निगेशन बेटा दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो निगेशन फॉलो हो ही जाएगा। निगेशन हम चेक करते हैं नेगेटिव से, और यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट कोई है ही नहीं, इसलिए निगेशन तो फॉलो हो ही जाएगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि नेगेटिव कंक्लूजन गलत है। ये तो हो गया रूल्स के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है दीक्षा, वेरी गुड बेटा, रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा है। लेकिन अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो अभी ये गलत क्यों होगा, ध्यान दीजिए। आप लॉजिक से भी कर सकते हो डायरेक्टली इस स्टेटमेंट के लिए, इस कंक्लूजन के लिए। देखो सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। अगर साइलॉक्स में अभी तो 2 स्टेटमेंट है, मान लो कोई 3 स्टेटमेंट वाला आएगा या 4 स्टेटमेंट वाला साइलॉक्स आएगा, तो सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। ध्यान देना बेटा इस चीज पे सब, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। तो इसलिए आप डायरेक्टली फोर्थ वाला गलत कर सकते हो कि ये तो फॉलो नहीं होगा। इसका आंसर आ रहा है ओनली वन फॉलो। हम ओनली वन फॉलो लगा रहे थे, लेकिन हमारे पास आइदर और के केस आ गए। अब देखिए एक तो है आइदर वन और सेकंड फॉलो, अब ये तो गलत ही हो गया क्योंकि आइदर वन नहीं है। वन वाले के लिए आप बिल्कुल कंफर्म हो कि वन वाला सही है, तो वन वाला आइदर और में नहीं आएगा। इसका मतलब सी वाला तो गलत हो गया। अब बात आती है डी वाले की। डी वाला देखिए, डी वाला कह रहा है आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो, आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो। तो फर्स्ट तो फॉलो है, ये तो हमें मालूम ही है, ये सही है। थर्ड में आइदर, थर्ड और फोर्थ में आइदर और लगाए। थर्ड और फोर्थ कैसे हैं देखिए, सम बुक्स आर पेंसिल्स, नो बुक्स आर पेंसिल्स। इसमें से एक चीज तो होगी, ठीक है ना, इसमें से एक चीज तो होगी, तो इसलिए डी ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? डी ऑप्शन काफी लोगों का तो आ ही गया है, बाकी जो रह गए हैं, साक्षी आपको क्लियर हो गया बच्चे? डी ऑप्शन है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सुरेश, सुरेश का भी आ गया, चलो वेरी गुड। सेवेंथ वाला देखिए जल्दी से, सेवेंथ वाला बनाइए। हाँ दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सेवेंथ के ये तीनों हो गए, अब ये वाला देख लीजिए, ये फोर्थ है। चलिए तो ऑप्शन, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए। हाँ जी आया, किसी आ गया, आ गया, काफी लोग, 2-3 लोगों का आंसर आ गया है, 2-3 का दिख रहा है क्या? वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग जल्दी से।
half more minute. Very good, Unnati. चलिए, अब नहीं आ रहा जिसका वो देखे बेटा कैसे होगा। देखो, नो सिस्टम्स आर डेक ऐसा है, तो नो सिस्टम्स आर डेक है अगर, तो सिस्टम अलग हो गया, डेक अलग हो गया। ऑल डेक आर बुक, ऑल डेक आर बुक है तो बुक ऐसे आ गया। अब आपको क्या करना है, पहला कंक्लूजन चेक करना है। सम सिस्टम्स आर बुक, क्या ऐसा है? नहीं है। नहीं है तो गलत है। सम सिस्टम्स आर नोट बुक, क्या ऐसा है? नेगेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा नेगेशन? ऑल सिस्टम आर बुक्स, तो सारे सिस्टम बुक्स में चले जाएंगे ना, तो नेगेशन ऐसा बन जाएगा। ये हो गया आपका डेक और बुक का रिलेशन तो वही है, उसको चेंज नहीं करोगे आप। ऑल सिस्टम आर बुक, सारे सिस्टम बुक में जाएंगे, तो सिस्टम ऐसे बन गए। अब इसको चेक करेंगे नेगेशन को नेगेटिव स्टेटमेंट से। नेगेटिव स्टेटमेंट बस एक ही है, नो सिस्टम आर डेक। अभी भी नो सिस्टम आर डेक आ रहा है, इसका मतलब नेगेशन फॉलो हो रहा है, तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत है। अब आ जाइए थर्ड पे। अब इसको काट दो, इसका काम हो गया। सम बुक्स आर सिस्टम, सम बुक्स आर सिस्टम ऐसा नहीं है, तो ये वैसे ही कट गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला देखते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या था? नो सिस्टम आर डेक, उसको ध्यान रखना। नो सिस्टम आर डेक है। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या है। ये सम बुक्स आर नॉट सिस्टम, सम बुक्स आर नॉट सिस्टम फॉलो हो रहा है। नेगेशन क्या बनेगा? ऑल बुक्स आर सिस्टम, तो सारी बुक सिस्टम में जाएंगी। तो डेक्स और बुक का, डेक और बुक का तो वही रहेगा, ऑल बुक आर सिस्टम है, तो ये बुक का बड़ा सिस्टम बड़ा बन जाएगा ऐसे। अब नेगेटिव स्टेटमेंट क्या था? नो सिस्टम आर डेक, लेकिन यहाँ पर कुछ सिस्टम डेक हो रहे हैं, इसलिए नेगेशन फॉलो नहीं हो रहा। नेगेशन फॉलो नहीं हो रहा तो कंक्लूजन फॉलो होगा, तो फोर्थ वाला सही है, फोर्थ वाला फॉलो हो रहा है। अब हम ऑप्शन लगाने जा रहे थे ओनली बी, ओनली बी है, लेकिन इसमें एक फोर्थ फॉलो के साथ डी ऑप्शन भी है, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। तो फर्स्ट और सेकंड देख लेते हैं कैसे हैं, क्या फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, चलिए। फर्स्ट है सम सिस्टम्स आर बुक्स, सम सिस्टम्स आर नॉट बुक्स, यही इसमें से एक ना एक तो हो गई, तो इसलिए ऑप्शन डी लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, वेरी गुड। एट्थ वाला करिए सब लोग जल्दी से। अब एट्थ, नाइन्थ और टेंथ जल्दी करिए, एक साथ डिस्कस करूंगा तीनों। एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, जल्दी से बेटा। ओके, वेरी गुड ऐश्वर्य, वेरी गुड रिया। बाकी के लोग बताएं बेटा, जल्दी जल्दी।
एनीवन एल्स? किसी का आंसर आया? 8th वाला बताइए बेटा जल्दी। वेरी गुड सिद्धांत। उन्नति का भी आ गया है। बाकी के लोग रिप्लाई करें। ऑल बल्ब्स आर रेडियोज। ध्यान से कर लो बेटा इसको, आपके मिड सेम में है ये वाले क्वेश्चंस। ऑल बल्ब्स आर रेडियोज, ऑल रेडियोज आर फैंस, नो फैंस आर टेबल्स। पहला कंक्लूजन, सम फैंस आर बल्ब्स, क्या ऐसा है? बिल्कुल है। नो बल्ब्स आर टेबल, ऐसा है? बिल्कुल है। निगेशन क्या बनेगा? ऑल बल्ब्स आर टेबल्स। तो बल्ब उठ के टेबल में जाएंगे, तो टेबल ये हो गया। अब जब बल्ब इसमें आएंगे तो इसमें बल्ब के बाद रेडियो भी आ जाएगा यहाँ, और फैन भी आ जाएगा। तो नेगेशन, नेगेटिव स्टेटमेंट देखते हैं। नो फैंस आर टेबल, लेकिन अब तो कुछ फैन टेबल हो रहे हैं, नेगेशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो कंक्लूजन फॉलो होगा। अब आ जाओ थर्ड पे, सम रेडियोज आर बल्ब्स, सम रेडियोज आर बल्ब फॉलो हो रहा है, सम टेबल्स आर रेडियो ये फॉलो नहीं हो रहा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आ गया सबको? किसी को डाउट है तो पूछो बेटा जल्दी। अगला वाला करिए सॉल्व जल्दी से। 9 10th का आंसर बताइए। नाइन्थ वाला आया किसी का? जल्दी बताओ, क्या कर रहे हो भाई? अभिषेक, अनुषा, दीपक, प्रियम, नंदिनी, सौम्या, रोशनी, वैभव, कार्तिक, जीवेश, विनीत, मयंक, आकिब। आकिब का भी रिप्लाई नहीं आया अभी। जल्दी जल्दी। बताओ भाई आंसर क्या आ रहा है आकिब? हाँ देखो, अगर वेन डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है तो देखिए वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा। सम बुक्स आर बल्ब्स, देखो सम बुक्स आर बल्ब्स, तो ये बुक्स हो गया, ये बल्ब हो गया, ठीक है। सम बुक्स आर बल्ब। अब क्या कह रहा है वो? ऑल बिस्किट आर पेन। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसको जोड़ें कैसे, तो मत जोड़ो, अगले वाला पढ़ो। नो बल्ब आर बिस्किट, नो बल्ब आर बिस्किट, तो बिस्किट यहां बना लो। अब ये हो गया बिस्किट। और ऑल ये क्या है? ऑल बिस्किट आर पेन, तो ऑल बिस्किट आर पेन का ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा वेन डायग्राम। सब अलग, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ठीक है।
ऐसे आप वेन डायग्राम बना सकते हो। अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट से समझ नहीं आ रहा ज्वाइन कैसे करें, तो थर्ड बना लो, उसके बाद सेकंड अपने आप बन के ज्वाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सम बुक्स आर बल्ब्स, तो ये बुक्स हो गए, ये बल्ब्स हो गए। नो बल्ब इज बिस्किट, ये बिस्किट हो गए। ऑल बिस्किट आर पेन, ये पेन हो गए। अब आ जाइए फर्स्ट स्टेटमेंट पे। सम बुक्स आर नॉट बिस्किट, क्या ऐसा है? सम बुक्स आर नॉट बिस्किट हो रहा है फॉलो, सम बुक्स आर नॉट बिस्किट फॉलो हो रहा है। निगेशन क्या बनेगा? ऑल बुक्स आर बिस्किट, ऑल बुक्स आर बिस्किट, तो बुक्स उठ के बिस्किट में आ जाएंगे। तो देखिए बिस्किट का और पेन का रिलेशन वही है, बिस्किट का और पेन का रिलेशन वही है। ऑल बुक्स आर बिस्किट, तो सारे बुक्स जो हैं वो बिस्किट में आ गए। और सम बुक्स आर बल्ब्स, तो बल्ब्स कुछ यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब आ जाइए नेगेटिव स्टेटमेंट। नो बल्ब इज बिस्किट, अब ये गड़बड़ हो गई क्योंकि बिस्किट और बल्ब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए बुक्स की वजह से, इसलिए नेगेशन गलत हो रहा है। नेगेशन गलत है तो कंक्लूजन ट्रू है, तो पहले वाला ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट देखो, सम बल्ब्स आर नॉट पेन, सम बल्ब्स आर नॉट पेन फॉलो हो रहा है, इसका नेगेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑल बल्ब्स आर पेन, तो सारे बल्ब उठ के पेन में आ जाएंगे। ठीक है, सारे बल्ब उठ के अगर पेन में आ जाएंगे तो उस केस में देखिए क्या होगा। सारे बल्ब उठ के पेन में आ जाएंगे तो नया डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, ये बिस्किट हो गया, ये पेन हो गया, सारे बल्ब पेन में आ जाएंगे तो ये बल्ब हो गए, और इनसे जुड़ा हुआ बुक्स हो गया, बुक्स। नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट चेक करो। नो बल्ब आर बिस्किट, नो बल्ब आर बिस्किट अभी भी है, इसका मतलब नेगेशन फॉलो हो रहा है, तो कंक्लूजन गलत हो रहा है। अब आ जाओ थर्ड पे। सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन फॉलो हो रहा है, सम बुक्स आर नॉट पेन फॉलो हो रहा है। नेगेशन क्या बनेगा? ऑल बुक्स आर पेन, सारे बुक्स पेन में आ जाएंगे, तो बस यहाँ पर बुक्स हो जाएगा और यहाँ पर बल्ब हो जाएगा। तो अभी भी बल्ब और बिस्किट तो नहीं मिले, नो बल्ब और बिस्किट अभी भी हैं, इसलिए ये भी गलत। अब फोर्थ पे आ जाओ। सम पेन्स आर नॉट बल्ब्स, सम पेन्स आर नॉट बल्ब्स, ये फॉलो हो रहा है? हो रहा है फॉलो। नेगेशन क्या बनेगा? ऑल पेन्स आर बल्ब्स, सारे पेन्स उठ के बल्ब में आएंगे। तो देखिए बुक, बुक और बल्ब का रिलेशन तो वही रहेगा, ये बल्ब हो गया, और सारे पेन उठ के किसमें आ गए? बल्ब में आ गए, तो इसका मतलब पेन आ गए तो बिस्किट तो आ ही जाएंगे, क्योंकि बिस्किट तो पेन के ही अंदर है। तो अब आप इसका नेगेटिव स्टेटमेंट चेक करिए। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है? नो बल्ब आर बिस्किट, ये गलत हो रहा है क्योंकि कुछ बल्ब बिस्किट है, इसका मतलब नेगेशन गलत तो कंक्लूजन सही। तो फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो हो रहे हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो का ऑप्शन ए है। आइदर और भी है, लेकिन आइदर में वन है, जबकि वन हमें कंफर्म मालूम है कि सही है, तो आइदर वाला नहीं चलेगा, ए वाला चलेगा। आइदर आइदर नहीं चलेगा, ए चलेगा। वन एंड फोर्थ फॉलो, ऑप्शन ए आएगा। दीक्षा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का तो आ ही गया था। उन्नति, आके क्लियर हुआ? जल्दी बताओ बेटा सब लोग, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ये सवाल आपको आ जाने चाहिए, पेपर में आएंगे काफी सारे, जल्दी बताइए क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व हुआ है? बाकी के लोग रिप्लाई करिए, बी सेक्शन। तो यश, आकिब, अभिषेक, चलिए बहुत बढ़िया।
10th वाला करिए जल्दी से, ये हो गया तो क्लियर। 10th वाला देखिए क्या आंसर आएगा। चलिए वेरी गुड। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, लेकिन 2 डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। देखें क्या आ रहे हैं लोगों के आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। चलिए काफी लोगों का डी आ रहा है। सुयश और जीवेश, आपका ये ऑप्शन आ रहा है बेटा, देखो। चलिए देखिए कैसे आ रहे हैं ये ऑप्शन, देखें क्या गलती हो रही है। ऑल बुक्स आर नोट्स, ऑल बुक्स आर नोट्स, some notes are watches, no watch is pencil। ठीक है, अब आ जाइए पहले वाले पे। सम वॉचेज आर बुक्स कैसा है, ऐसा नहीं है, गलत हो गया ये। सम नोट्स आर पेंसिल ऐसा है, ऐसा नहीं है। नो वॉच इज बुक ऐसा है, नेगेशन क्या बनेगा। सम वॉच आर बुक, सम वॉच आर बुक को आप बना लो, बाकी सबकी रिलेशन वही रहेगी। ये बुक्स हो गए, ये नोट्स हो गए, ये आ गई सम वॉच आर बुक्स, और यहां पर आ गई पेंसिल। अब देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है। नो वॉच इज पेंसिल, वो अभी भी है, नेगेशन फॉलो हो रहा है, मतलब ये गलत हो गया, नेगेटिव कंक्लूजन। अब आते हैं 4th पे। सम नोट्स आर नॉट पेंसिल्स, सम नोट्स आर नॉट पेंसिल्स, ये फॉलो हो ही रहा है। नेगेशन क्या बनेगा, ऑल नोट्स आर पेंसिल्स। तो नोट्स सारे उठ के पेंसिल में जाएंगे, तो आप ऐसे बना सकते हो इसे, ये पेंसिल हो गया, इसमें सारे नोट्स आ गए, तो बुक्स तो आ ही जाएंगे, और वॉचेस यहाँ पे मिलेंगे। अब नेगेटिव स्टेटमेंट है नो वॉच इज पेंसिल, ये गड़बड़ है क्योंकि कुछ वॉच पेंसिल हो गए हैं, तो निगेशन गलत है, तो कंक्लूजन सही है। तो ओनली 4 फॉलो आ रहा है। अब देखते हैं ओनली 4 फॉलो किस में है। इसमें तो आइदर और में 4 फॉलो आ रहा है, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। बी वाले में है नहीं, सी वाले में नहीं, डी वाले में 4th फॉलो आ रहा है, लेकिन आइदर फर्स्ट और थर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड देखते हैं। सम वॉचेज आर बुक्स, नो वॉच इज बुक, बिल्कुल इसमें एक चीज तो होगी, या तो कोई वॉच बुक नहीं होगी, या कुछ वॉच बुक हो जाएंगी, तो इसलिए आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो यश, और किसका गलत आ रहा था बेटा, एक और का आ रहा था, जीवेश। हाँ क्लियर हो गया, तो यश का आ गया, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो 10th कंप्लीट हो गया है। अच्छा चलिए जल्दी से 11th 12th जल्दी करिए। 11th 12th करिए जल्दी,
दो 1 मिनट है आपके पास, 2 मिनट। चलिए, तो रिया का तो आंसर आ गया है, बाकी सब लोग जल्दी रिप्लाई करिए। चलिए, 2 लोगों का आंसर आया अभी तक, रिया और ऐश्वर्य। श्रेयस, जेवेश, कितना आ रहा है बेटा? आंसर बताओ जल्दी। देखिए, सम ब्लॉन्ड्स आर इंडियन, सम एशियन आर ब्लॉन्ड्स, एशियन हो गया, नो एशियन इज ए ब्रोनेट, तो ये हो गया ब्रोनेट। अब आ जाइए सबसे पहले वाले पे। सम इंडियंस आर एशियन, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये गलत। सम ब्लॉन्ड्स आर ब्रूनेट्स, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत। पहले वाले दोनों गलत। सम ब्रूनेट्स आर नॉट ब्लॉन्ड्स, ऐसा है। तो इसका नेगेशन क्या बनेगा? ऑल ब्रूनेट्स आर ब्लॉन्ड्स, तो सारी ब्रूनेट ब्लॉन्ड्स में आ जाएंगी, तो बाकी रिलेशन वही रहेगा। देखिए, तो एशियन, ब्लॉन्ड्स और इंडियन, ये तो यही रहेगा। ब्रूनेट सारे इसमें आ जाएंगे। नेगेटिव का स्टेटमेंट है नो एशियन इज अ ब्रूनेट, वो अभी भी है। नो एशियन इज अ ब्रूनेट, तो नेगेशन फॉलो हो रहा है, मतलब नेगेटिव कंक्लूजन गलत है। थर्ड वाला भी गलत हो गया। अब आ जाइए फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या है? सम ब्लॉन्ड्स आर नॉट ब्रूनेट, सम ब्लॉन्ड्स आर नॉट ब्रूनेट, फॉलो हो रहा है। नेगेशन क्या बनेगा? ऑल ब्लॉन्ड्स आर ब्रूनेट, तो उल्टा हो जाएगा, ये सब उठ के ब्रूनेट में आ जाएंगे। तो ऐसा बनेगा डायग्राम कुछ, ये ब्रूनेट हो गया, ये ब्लॉन्ड्स हो गया, इसमें एशियन भी जुड़ गए और इंडियन भी जुड़ गए। ठीक है, तो अब इसका नेगेशन क्या बनेगा? नेगेशन तो बन गया। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है? नो एशियन इज ब्रूनेट, ये गलत हो रहा है, यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन हो रहे हैं, तो इसलिए ये गलत है, तो ये सही है। तो ओनली फोर्थ फॉलो आ रहा है। अब हम ओनली फोर्थ फॉलो लगाने जा ही रहे थे और लगाएंगे वही, क्योंकि इसमें आइदर और का कोई केस नहीं। तो ओनली फोर्थ फॉलो ही आएगा, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया बेटा सबको? जल्दी से बता दो भाई, हो गया ना? चलिए, वेरी गुड। अब 12th वाला और बता दीजिए बस, जल्दी से 12th वाला कर लीजिए। आज इतना ही करते हैं, 12th वाला करिए जल्दी। वेरी गुड। 12th का ए आ रहा है, लेकिन अच्छा बी आ रहा है, एक मिनट देखते हैं।
12th का आंसर all nips are tips, no coin is a tip, some balls are nips. जल्दी जल्दी बाकी के लोग बताएं भाई। देखिए, all nips are tips, all nips are tips, no coin is a tip, some balls are nips। तो बॉल्स इधर बना लो निप्स के साथ, नो कॉइन इज अ टिप, तो कॉइन अलग बना लो, यहाँ पे कॉइन बना लो। चलो ये बन गया डायग्राम। अब आते हैं पहले पे, सम बॉल्स आर कॉइन्स, नहीं है। सम बॉल्स आर टिप्स, ये तो है, ये तो है। और सम कॉइन्स आर नॉट बॉल्स, फॉलो हो रहा है, नेगेशन क्या बनेगा, ऑल कॉइन्स आर बॉल्स, तो कॉइन यहाँ पे आ जाएगा, कॉइन यहाँ पे आ जाएगा। तो नेगेटिव स्टेटमेंट देखो, नो कॉइन इज अ टिप अभी भी है, इसका मतलब नेगेशन फॉलो हो रहा है, तो कंक्लूजन गलत है। अब आ जाओ फोर्थ पे, सम बॉल्स आर नॉट कॉइन्स, सम बॉल्स आर नॉट कॉइन्स। देखिए, सम बॉल्स आर नॉट कॉइन, ऐसा हो रहा है क्या, सम बॉल आर नॉट कॉइन, जी सम बॉल आर नॉट कॉइन फॉलो हो रहा है। नेगेशन क्या बनेगा, ऑल बॉल्स आर कॉइन, सारे बॉल्स उठ के कॉइन में जाएंगे, तो आप कह सकते हो कॉइन ऐसे बन जाएगा, बाकी सब रिलेशन वही है, कॉइन ये बन जाएगा। अब आ जाओ इसका नेगेटिव स्टेटमेंट, नो कॉइन इज अ टिप, ये गड़बड़ है क्योंकि कॉइन और टिप अब इंटरसेक्ट कर गए, नेगेशन फॉलो नहीं हो रहा, मतलब कंक्लूजन फॉलो होगा। तो सेकंड एंड फोर्थ आ रहा है। अब देखो थर्ड और फोर्थ नहीं, ये गलत है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, वेरी गुड रिया। बाकी सब लोग बेटा जल्दी से देखिए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसके, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कर देंगे। अच्छा क्लास, एक 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 क्वेश्चन पूछना है मुझे, नो ए इज नॉट बी, इससे आपको क्या समझ में आता है, चलो सोचना, नो ए इज नॉट बी, इससे आपको क्या समझ में आता है। और एक और है, एक और चीज थी, एक और स्टेटमेंट था, ओनली ए आर बी, इन दोनों से आपको क्या समझ आता है, थोड़ा सोच के बताना, नेक्स्ट क्लास तक का टाइम है आपके पास। नो ए इज नॉट बी, ओनली ए आर बी, इससे क्या समझ आ रहा है इन दोनों से, ये देखना। एग्जाम बेटा, एग्जाम में साइलॉक्स पूरा आएगा, साइलॉक्स तक जी, फिर से बता दे रहा हूं, साइलॉक्स आएगा, नंबर सिस्टम पूरा जो पढ़ा है हमने, रिमाइंडर थ्योरम और नंबर, वो आएगा। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, SICI, ये तीन आएंगे। और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और कोडिंग डिकोडिंग, ये तीन आएंगे। रीजनिंग में तीन टॉपिक ये आसान से ही हैं। क्वांट में सेकेंड ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SICI, वो आप पहले से ही करते आ रहे हो, अभी आपने किया होगा जब वो LDO आया तब। और ये वाले आ जाएंगे, नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम और साइलॉक्स। मॉक क्या होगा, मॉक, मॉक कौन सा है, मॉक कौन सा आ गया, मॉक पेपर भी हो रहा है क्या कोई, किस चीज का मॉक टेस्ट, किसने बताया मॉक हो रहा है, तो उसमें लिखा होगा ना बेटा मेल में किस चीज का मॉक टेस्ट। मॉक में कुछ आया तो होगा, एनाटॉमी है या कौन सा है, या कुछ नहीं लिखा है।
अच्छा ठीक है, वो मॉक टेस्ट ऐसा होगा कि एग्जाम कैसे हो रहा है ये मालूम चले। ओके ओके ओके, प्री एग्जामिनेशन वाला। फाइन फाइन फाइन। हाँ तो उसमें तो यार जनरल यही आएंगे जो आज यही वाले टॉपिक्स रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। एक जनरल टेस्ट होगा, वो आपको ये बताने के लिए होगा कि कैमरे पे बैठ के आप टेस्ट दे रहे हो तो कैसे होगा। ठीक है, ये सब वो आपको एक आइडिया लग जाएगी टेस्ट कैसे होना है। ठीक है जी, चलिए। और कोई डाउट किसी को तो पूछ ले, अदरवाइज यू कैन लीव।